कभी सोचा है कि इंसान को सबसे ज्यादा इत्मीनान कब होता है? उस वक्त जब वो खुद को नाकाबिले नुकसान समझने लगता है। कौम समूद की खुद को यही समझती थी। वो रेत में नहीं बसते थे, वो मैदानों में नहीं रहते थे, वो दरख्तों के साए में नहीं जीते थे, वो पहाड़ों के अंदर रहते थे। वो कहते थे, हवा हमें नहीं गिरा सकती, बारिश हमें नहीं डुबो सकती, दुश्मन हमें छू नहीं सकता। हम तो चट्टानों के सीने में बसते हैं। कौम आद रेत में डूबी थी, मगर कौम समूद पत्थर में कैद थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और कौम आद की हलाकत के बाद इंसानियत ने एक और ताकतवर कौम को जन्म दिया। ये कौम थी कौम समूद। ये लोग शुमाली अरब के इलाके अल हिजर में आबाद थे, आज जिसे मदाइने सालेह कहा जाता है। उनका शहर दूर से नजर ही नहीं आता था, क्योंकि वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर छुपा हुआ था। पहाड़ों को काटकर उन्होंने अपने घर बनाए थे। ऐसे घर जिनकी दीवारें चट्टान की थीं, छतें पहाड़ की थीं और दरवाजे इतने मजबूत कि नस्लों तक न टूटे। उनकी आबादियों में शाहाना निजाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत और आवाजें होती थीं और रात को मशालों की जगमगाहट होती थी। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू थी और जमीन सरसब्ज थी। मगर फिर नेमतों का शुक्र भुला दिया गया और गुरमुरा गया। वो कहने लगे, हमने ये सब अपनी ताकत और ज़हनियात से बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो दिल सख्त हो गए। वो अपने शहरों को देखकर कहते, अब देखते हैं हमें कौन निकाल सकता है यहाँ से। उनके बच्चे पहाड़ों पर चढ़कर खेलते, पत्थरों से फिसलते और हंसते हुए नीचे आते। बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारी नस्ल पत्थर की आगोश में पली है। वो अपने घरों को सिर्फ रहना नहीं समझते थे, वो उन्हें पनाह समझते थे। वक्त के साथ ये पनाह गुरूर बन गई। वो कहते थे, अगर अल्लाह वाकई ताकतवर होता तो हमें यहाँ बसने ही न देता। ये वो जुमला था जिसके बाद कौमों की मोहलत ज्यादा देर बाकी नहीं रहती। कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम था। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारा मुकाबला कौन करेगा। और फिर अल्लाह ने उनकी तरफ अपना नबी भेजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। ना शाही लिबास, ना ताकत के निशान, ना किसी फौज का साथ, बस सच के साथ। उन्होंने पहाड़ों के साए में खड़े होकर कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लोग रुक गए। पहाड़ों में आवाज गूंज उठी। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर कहकहा लगा, सालेह, क्या तुम हमें पत्थर छोड़ने का कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के देन से फिर जाएं? सरदार आगे बढ़े। उनकी आंखों में तहकीर थी। अगर तू वाकई नबी है तो कोई ऐसी निशानी दिखा जो हमारी अकल को माना ही पड़े। ये वो लम्हा था जहां आजमाइश हद से आगे बढ़ गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम लोगों के साथ उस पहाड़ के पास गए, पहाड़ की तरफ इशारा किया और दुआ की, ऐ मेरे रब, अपनी निशानी जाहिर फरमा। लोग हंसने लगे। अचानक वादी का मंजर बदल गया। जमीन हल्की सी लर्जी, पहाड़ कराहने लगा और लोगों के कहकहे बीच में रुक गए।
फिर चट्टान फट गई। पत्थर के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकल आई, ना जख्मी, ना कमजोर, ना खौफजदा। पूरा शहर साकित हो गया। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी, ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान न पहुंचाना वरना अजाब आ जाएगा। ऊंटनी शहर में चलती, पहाड़ों के बीच से गुजरती। जब वो कुएं पर जाती तो पूरा पानी उसी के लिए छोड़ दिया जाता। वो पूरा दिन पानी पीती और कुआं खाली हो जाता। लेकिन अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैराब होती, हर घर, हर जानवर, हर बच्चा। हुक्म ये था, एक दिन ऊंटनी का और एक दिन लोगों का। मगर कौम ने ये इम्तिहान भी बर्दाश्त न किया। सरदार गुस्से में थे और कहने लगे, ये हमारी आजादी छीन रही है। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो हसद और हिर्स बढ़ गई। शैतान आया और कहा, अगर तुमने इस निशानी को खत्म न किया तो सालेह का दीन तुम्हारे पहाड़ों में घुस जाएगा। साजिश रची गई। इस निशानी को खत्म कर दो। एक मालदार औरत ने ऐलान किया, जो इस ओतनी को मार दे, मैं अपनी बेटी का निकाह उससे करवा दूंगी। और एक रात जब शहर सो रहा था, कौम का सबसे बदबख्त शख्स आगे बढ़ा। पहले तीर मारा गया, फिर सब टूट पड़े और ऊंटनी को कत्ल कर दिया। पहाड़ खामोश हो गए। फिजा में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे जमीन ने सांस रोक ली हो। कौम ने नारा लगाया, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए। चेहरा जर्द था और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब तुम 3 दिन तक अपने घरों में फायदा उठा लो, उसके बाद अजाब आएगा। लोग हंसे। पहला दिन आया, चेहरे जर्द पड़ गए। दूसरा दिन आया, चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरा दिन आया, चेहरे स्याह हो गए। फिर एक चीख आई, ऐसी चीख जो पहाड़ों के अंदर तक घुस गई। जमीन लरज उठी। वही पहाड़ जिन पर उन्हें नाज था, उन पर ही गिर पड़े। वो महफूज घर कब्रें बन गईं। जब सुबह हुई तो वो सब अपने घरों में औंधे पड़े थे। न कोई चीख, न कोई भाग, सिर्फ खामोशी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बच गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। कौम समूद मिट चुकी थी। पहाड़ अब भी खड़े थे और आज भी मदाइने सालेह खामोश खड़ा है, ये गवाही देते हुए कि पत्थर इंसान को नहीं बचाते, सिर्फ इताअत बचाती है। यही अंजाम होता है जब इंसान अल्लाह की निशानी को अपने गुरूर से टकरा देता है। और यही कहानी है कौम समूद की, जो पहाड़ों में रहती थी मगर अपने अंजाम से ना बच सकी।